चैप्टर नंबर 8 होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ट्री का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? तीन साइडों का मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ये करने वाले हैं तीन साइडों का मेजरमेंट। तो देखो बच्चों, तीन साइडों का मतलब एक आप थोड़ा सा सोचो तो तीन साइड किसकी होती है? कौन सा शेप ऐसा है जिसकी तीन साइड होती है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रायंगल जो है उसके तीन साइड होते हैं। सही है कि नहीं बच्चों? तीन साइड किसके होते हैं? ट्रायंगल के होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में 10th लेवल के सिलेबस में हमें कौन से ट्रायंगल दिए हुए हैं? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात की गई है। हम इसी पे पूरी चर्चा करेंगे और हमें बाकी ट्रायंगलों से जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल उन सबसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से बात करनी है। ठीक है बच्चों, इसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एक इस पे फिर बाकी जो दो एंगल रह जाते हैं। अगर इस एंगल की बात कर रहा होगा तो इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चों, यहां से क्रॉस कट करूं, देखो जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके साथ जो साइडें सट रही है उसको छोड़कर जो तीसरी साइड बनती है, देखो इस एंगल की बात हो रही है तो ये और ये वाली साइड बन रही है, इसको छोड़ के तीसरी साइड ये वाली साइड, ये इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो तीसरा बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर वही बात यहाँ पे इस वाले की बात होती, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले थीटा की मतलब इस वाले एंगल की बात होती तो क्या होता है बच्चों? इसके अकॉर्डिंग देखो ये दो साइडों को छोड़ देंगे, तीसरी साइड बची, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने और जो तीसरा बच गया वो बेस। ठीक है बच्चों, हम बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे। हमने ये जान लिया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेन्यूज कैसे पता करेंगे, परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे, बेस कैसे पता करेंगे। अब इसके बाद हमारा काम आता है एक्सरसाइज नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। अब हम करने जा रहे हैं 8.1। 8.1 में बच्चों देखो, ये हमारे पास था राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अब जिस एंगल की बात कर रहे हो, जैसे इसकी बात कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, इसकी बात कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, बस परपेंडिकुलर का अंतर है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर इसकी बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें जो ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हमने 6 भागों में बांटा है ताकि हमें सॉल्यूशन मिले। किस चीज का सॉल्यूशन? जैसे मान लो इसका एंगल का पता करना हो या साइड की वैल्यू पता करनी हो कि साइड कितनी साइड हो, मतलब कितनी लेंथ है उसकी, तो ये सारी जो कैलकुलेशन है इसको टोटल 6 भागों में बांटा गया है, जिसके नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, टोटल ये 6 इसके मेन पार्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमने साइड और एंगल का पता करना है। जिसमें थीटा का मतलब होता है बच्चों एंगल, जो क्या होता है एक 90 डिग्री, और जो एंगल दिया होगा उसको हम क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे बच्चों। टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होती है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, मतलब इस वाले एंगल की हो जाएगी वैल्यू 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है और ये एंगल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो हमेशा 90 डिग्री है वो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है बच्चों, वो चेंज नहीं होता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया होगा। 6 पार्ट दिए हुए हैं, इसका एक बेसिक फार्मूला दिया हुआ है, वो क्या होता है बच्चों? साइन थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बच्चों? पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और सिमिलर ये तीन भी इसी का होता है, बस इसका रेसिप्रोकल होता है। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा एच अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, एच अपॉन में परपेंडिकुलर, ये साइन का अपोजिट है। साइन क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच थी, जब 1 से डिवीजन कर देंगे तो ये आ जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है बच्चों, वैसे सेक का होता है कॉस थीटा जो होता है बच्चों 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक है, इसलिए उसका रेसिप्रोकल ये भी आ जाएगा हमारा एच अपॉन बी आ जाएगा, और सेम कोट 10 का हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा बी अपॉन पी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जी इतना आपने समझा दिया, लेकिन हमें ये याद कैसे रहेगा? तो याद करने का एक बेसिक ट्रिक बच्चों बता रहा हूँ। पेपर ट्रिक क्या होगा? ये सारा कुछ याद करने का इसका बेसिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो सोना। सोना मतलब एस, एस का मतलब साइन, चांदी, चांदी मतलब सी, सोना चांदी तोलो, तोलो मतलब टी, टी मतलब 10, ये सी का मतलब है कॉस। ठीक है बच्चों, कम से कम, कम से कम मतलब सी मतलब कॉसेक, और फिर कम से एस से मतलब सेक हो गया, और फिर कम से कम का मतलब हो गया यहाँ पे को। ठीक है बच्चों, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो सोना चांदी तोलो कम से कम। ठीक है बच्चों, देखो साइन का हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग पी अपॉन एच। ठीक है बच्चों, कॉस का हो जाएगा बी अपॉन एच, टेन का हो जाएगा पी अपॉन बी, सेम इसका रेसिप्रोकल। कोसेक का हो जाएगा पी अपॉन एच, सॉरी एच अपॉन बी, सेक का हो जाएगा एच अपॉन बी, और कॉट का हो जाएगा बी अपॉन बी। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों 8.1 का पहला सम क्या है? हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है, ए बी की लेंथ हमें 24 दी हुई है, बी सी की लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है, एसी की लेंथ हमें पता नहीं है, और हमें पता क्या करना है? साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी। ठीक है बच्चों, हमें इन चारों की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों,
हमें जब भी किसी भी साइन कॉस टेन जिसकी वैल्यू निकालने बोला जाए तो ट्रायंगल के हमें तीनों साइड की वैल्यू पहले पता करनी होगी, ठीक है बच्चों। फिर अगर ये तीनों वैल्यू पता होगी तो ये साइन से निकल जाएगी। इसलिए ये देखो यहाँ पे हमें दो की साइड का वैल्यू पता है, तीसरी साइड का नहीं पता है। मतलब अब देखो इसको ये ए एंगल के अकॉर्डिंग पहले मानते हैं, साइन ए निकालने हैं तो ए के अकॉर्डिंग मानते हैं। ए के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री के सामने। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है और बेस की वैल्यू दी हुई है। बेस और परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है। बच्चों आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, h का स्क्वायर इक्वल होता है p का स्क्वायर b का स्क्वायर। यही होता है ना बच्चों, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर p। तो h की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है, चलो उसको ऐसे रहने देते हैं। p की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, b की वैल्यू कितनी दी है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, ठीक है बच्चों। अब h के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 625 आ जाएगी। अब स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है बच्चों। यहाँ पे h की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों अब हमारे पास तीनों साइड आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू जो हमें पूछा है उसके सामने बस फार्मूला लिख देना है। जैसे हमें साइन ए निकालने बोला है, साइन ए निकालने बोला है, देखो एंगल कौन सा है, ये है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, ठीक है बच्चों। अब साइन ए का यहाँ पे हम थीटा से याद किए थे, थीटा का मतलब एंगल होता है, यहाँ पे ए का मतलब एंगल है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ए बी सी कोई भी ले सकता है, इस पूरे का नाम ही इन्होंने क्या कर दिया है, ए बोल दिया है। इसे आप थीटा भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो, बात ही है, ठीक है बच्चों। तो साइन ए दिया है, हमने फार्मूला था पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, अरे अरे बोलो सोना चांदी तोलो, ठीक है बच्चों। ये बताना तो साइन एस का मतलब साइन, साइन मतलब p अपॉन h, p अपॉन h। p की वैल्यू कितनी दी बच्चों 7, तो ये 7 हो जाएगा, h कितना हो गया 25, तो ये आपका हो गया आंसर। सेम अब हम साइन c भी निकाल cos a भी निकाल सकते हैं। cos a क्या होता है बच्चों, b अपॉन h, b क्या था बच्चों 24, h कितना है 25, ठीक है बच्चों। कितना क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों अब हमने निकालना है साइन c। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, यहाँ क्या ट्विस्ट आता है कि अब हमें एंगल a की बात नहीं कर रहा है, अब एंगल हमें दे देता है c, मतलब अब थीटा क्या होगा हमारा c होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये देखो ये साइड से मैंने सीधी लाइन खींची, ये देखो इन दो साइडों के साथ जिसके साथ ये पॉइंट कटा हुआ था उसको छोड़ के जो तीसरी साइड बचती है वो कौन सी, ये है। अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है तो हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। आई थिंक कितना क्लियर हो गया। अब देखो अब हमने साइन सी निकालना है, साइन सी क्या था p अपॉन h, c के अकॉर्डिंग हमारा p क्या हो गया बच्चों 24, h कितना है 25 सेम है, ठीक है बच्चों। वैसे आप cos c निकालोगे तो cos c क्या होगा b अपॉन h, h तो हमारा 25 ही है, b क्या हो गया बच्चों अब 7 हो गया, क्यों, क्योंकि इसका बॉडी बेस 7 है, ठीक है बच्चों। इतना हो गया आपका पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आगे हम सेकंड करते हैं बच्चों। अब हम 8.1 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 10 हमें निकालना है tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। हमें एक एंगल दिया है p q r जिसमें q क्या है 90 डिग्री है, h की वैल्यू ये देखा जाए, ये देखो हाइपोटेन्यूज हो गया, मतलब h की वैल्यू हमारे को कितनी दी है 13 दी हुई है। अब हमें अगर हम p के एंगल का अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, अगर r के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बच्चों। एंगल का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे भी हमने दोनों एंगल की बात करेंगे, p का भी बात करेंगे और r की भी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें तीनों साइड की वैल्यू पता हो। देखो हमें दो साइड की पता है, मान इसको कोई भी मान लो, बेस मान लो, परपेंडिकुलर जो मान लो, एक साइड तो है, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, हमें तीसरी साइड पहले पता करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखना जब भी हमें ट्रायंगल दिया हो हमें ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना है तो हमें तीनों साइड की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहला काम यही है, ठीक है बच्चों। तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या होगा h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर आ गया 169, परपेंडिकुलर या बेस दोनों में कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, परपेंडिकुलर कर देते हैं 12, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 140 प्लस बेस, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बेस की वैल्यू आ जाएगी 25 p की वैल्यू आ गई 5, ठीक है बच्चों। हमारा बेस यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है बच्चों। हमें थर्ड साइड की वैल्यू पता चल गई कितनी है 13, 12 और 5, तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई। अब देखो बच्चों हमें निकालना है सबसे पहले, देखो ये tan p है cot r है, ये दोनों एक इक्वेशन है, लेकिन उससे पहले ये कल्ले कल्ले में हम इसे पहले बांट देते हैं, उसके बाद हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। पहले निकाल देते हैं हम tan p निकालना है। देखो p है, p का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की, ठीक है बच्चों। तो इस एंगल की बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा बेस, ठीक है बच्चों। हमने tan थीटा पढ़ा था, क्या होता है बच्चों, चलिए रिवाइज करो, कितना था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोलो कम से कम याद ना छूट के, पंडित बद्री प्रसाद से p अपॉन d, परपेंडिकुलर कितना दिया बच्चों 5 आ गया, बेस कितना आ गया 12 आ गया। हमें tan p की वैल्यू पता चल गई। वैसे अब हम cot r की वैल्यू निकालेंगे, cot r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो cot r एंगल की बात हो रही है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, तो r के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बेस। ये देखो जिस एंगल की बात करें उससे सीधी एक लाइन खींचो, सीधी लाइन जो खींचोगे जो उस लाइन को काटेगा वही आपका होगा परपेंडिकुलर, बात खत्म। इसके अलावा और कुछ याद नहीं होने, जिससे जिस भी मतलब जैसे अभी इस एंगल की बात हो रही है तो इस एंगल के बीचों बीच से सीधी लाइन खींचनी है, जिस तीसरी साइड को ये काटेगा हमेशा, जिसके यहाँ ये टच नहीं हो रहा था वही साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर। बस इतना याद रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ट्रायंगल जाए आपको सीधा दे टेढ़ा दे जैसे मर्जी दे दे, एंडी बड़ी जब भी एंगल हो वह आपकी सीधी लाइन खींचे, जिसको काटा वो परपेंडिकुलर, बात खत्म, ठीक है बच्चों। कोट के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। कोट क्या होता है बच्चों, tan का अपोजिट होता है, मतलब ये क्या होगा b अपॉन में p। देखो अब इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है 5 है, परपेंडिकुलर क्या है 12 है। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो tan p माइनस cot r, ये क्या हो जाएगा, tan p की वैल्यू क्या थी 5 अपॉन में 12 और cot r की वैल्यू भी क्या है 5 अपॉन में 12, दोनों आपस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया, आंसर आ जाएगा 0, आपका सॉल्व, ठीक है बच्चों।
बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, बस आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है वही चेंजेस आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। आप फोर्थ अच्छे समझ लो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों से आपको ऑटोमेटिक कर लोगे। देखो बच्चों, कोट ए 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में इक्वल्स टू आ रहा है 8, ठीक है। 15 कोट ए इक्वल्स टू 8 है, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कोट ए की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन में 15 है, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। अब कोट ए हमने पढ़ा है, कोट की वैल्यू क्या होती है अपॉन बच्चों, बी अपॉन में बी होती है, बी अपॉन में बी होती है, मतलब बेस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हम ट्रायंगल लेते हैं, मान लेते हैं हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल हमारा ए है, बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और ये सी एंगल है, ठीक है बच्चों। ए एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। अब देखो बच्चों, कोट ए की वैल्यू 8/15 है और ये क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो बेस देखा जाए तो सामने सामने, बिल्कुल सामने सामने, बेस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 8 हो गई, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 15 हो गई। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तीनों साइड की वैल्यू निकालना है, हमें 2 की वैल्यू दी है, तीसरे की नहीं दी है। पहले हमें क्या होता था, सीधा सीधा दे देता था, अब क्या किया है, थोड़ा घुमा के दिया है, हमें एक पूरी सम दे देता है, उसमें हमें बनाना होगा कि भैया इसका ये है, इसका फार्मूला ये होता है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, उससे हमें पता चलेगा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। कई बार क्या होता है, साइन ए दे देता है, साइन ए की वैल्यू 3/4 दे देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, p अपॉन h होता है साइन का, मतलब परपेंडिकुलर हमारा 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने पता करना है, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 15 है, और बेस कितना है, 8 है। हाइपोटेन्यूज पता करना है, हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएंगे, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h की वैल्यू पता नहीं, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 15 का स्क्वायर है, बेस कितना है, 8 का स्क्वायर है, h का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 15 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, 225, 8 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी फास्टर फास्टर, 64 आएगा, दोनों का जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी, ये हो जाएगा आपका 29 289, आई एम राइट, चलो जल्दी बोलो। उसके बाद यहाँ पे उलट जाएगा h का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी h आ जाएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 17 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इससे तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई, परपेंडिकुलर पता चल गया हमें कितना है बच्चों, 15 है, बेस पता चल गया 8 है, और हाइपोटेन्यूज पता चल गया कितना है बच्चों, 17 है, ठीक है। हमें तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई। अब तीनों साइड की वैल्यू पता करने के बाद अब देखो, आपने ये नहीं सोचा थोड़ा सा भी 289 की जब हमने रूट किया तो 17 ही कैसे आया, देखो 17 × 17 करते हैं, 7 7 49 के 9 4 82 7 10 7 11, ये आ गया 17 9 8 2 289 आ गया, मतलब 17 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना था कोई बात नहीं, आप 289 रखो, यहाँ पे आप देखो सबसे कम ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, सिर्फ 17 के टेबल से ही कटेगा, जब 17 से काटा लोगे यहाँ 17 बचेगा, 17 से काटोगे तो 1 बचेगा, ये दोनों का जोड़ा निकालेंगे तो 1 बचेगा, जो आएगा वैल्यू 17, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने निकालना है। कई बच्चों को इसमें रूट निकालने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपको सेपरेट समझा दिया हूँ, इस तरह की आपको करना है। देखो अगर आपको परफेक्ट पता चल जाता है, जैसे 64 है, उसका हमें पता होता है कि 8 को 8 से गुना कर देंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हमें 8 का स्क्वायर का पता होता है। लेकिन कई बार कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिनकी हमें नहीं पता होता या याद नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसका रूट निकाल देंगे। देखो ये 2 के बारे से 3 के बारे से किसी निकलेगा, ये सिर्फ 17 के बारे में जाके करेगा, तो 17 के बारे में 17 कटेगा, उसके बाद फिर कट के बना जाएगा, ठीक है बच्चों, इस तरह से निकलेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने 64 ही रख देते हैं, ये 2 के बारे से कटे जाएगा, 2 से करोगे तो 32 आएगा, फिर 2 से करोगे फिर 16 आएगा, फिर 2 से करोगे फिर 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2, फिर लास्ट में जाके 1 आएगा। देखो बच्चों 1 2 3, टोटल तो 6 है 2, लेकिन हम जोड़े में लेते हैं तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। 3 का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2, मतलब आ गया कितना बच्चों, 2 को 2 4 4 2 8, टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, 8 का स्क्वायर आ गया बच्चों, वही हमें बस और कुछ नहीं है, ये निकालनी है। अब जैसे ट्रायंगल दिया था ए बी और सी, ठीक है बच्चों, ए एंगल के अकॉर्डिंग हमें sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा sec थीटा सारा निकालना है, तो ठीक है बच्चों, sin a की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने फर्स्ट में किया था, पहला क्वेश्चन क्या था, sin a p अपॉन h होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है, 15 दी हुई है, h कितना दिया, 17 दिया, ये हो गया आंसर, बस इतना। cos a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, याद करो पंडित के साथ क्या क्या था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों 8 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है। इसी तरह आप tan थीटा निकालो या tan a बोल सकते हो, वो क्या था p अपॉन में b, p कितना है 15 है, 15, b कितना है बच्चों 8, 15/8, ठीक है बच्चों। आप इतना निकलने के बाद अब बाकी 3 जो है उसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मतलब हमें जैसे फॉर्मूला याद है b अपॉन h या p अपॉन h जो भी है, या फिर आप इसका भी एक तरीका कर सकते हो, जैसे एक आ जाता है cosec a, cosec a क्या होता है बच्चों 1 अपॉन sin a होता है, 1 अपॉन में sin a होता है, ठीक है बच्चों, 1 अपॉन sin a होता है, मतलब 1 से डिवाइड होगा sin a की वैल्यू, sin a की वैल्यू कितनी है बच्चों 15/17 है, जब ये डिवाइड होगा इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 17/15 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह आप जब सेक का करोगे तो 1 अपॉन में होगा तो ये अपोजिट हो जाने के बाद, मतलब रेसिप्रोकल होने के बाद 17/8 हो जाएगा, और कॉट का निकालोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 अपॉन में 15 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने सबकी वैल्यू निकालनी है। इस तरह से हमारा तीसरा चौथा पार्ट तीनों क्वेश्चन क्लियर बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें सी क्या है 90 डिग्री है, और बी और सी दो एंगल दिया हुआ है, इसको एक्यूट एंगल बोला हुआ है। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, सबसे पहले वो समझ लो, जब भी 90 डिग्री से एंगल कम होता है ना, ये जैसे 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, तो इससे जितनी भी वैल्यू कम होगी उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। 90 डिग्री से कम वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखो बच्चों हमें बोला है cos a cos b की वैल्यू इक्वल दी हुई है, हमें प्रूव करना है बच्चों की cos एंगल a और एंगल b जो है वो आपस में इक्वल होगा, मतलब एंगल a और एंगल b जो है आपस में इक्वल होगा, मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी भी होगी, ये बात हमें प्रूव करना है। तो बच्चों देखो cos a
इसकी बात करें एंगल ए की, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होगा। देखो मैं यहाँ सीधी लाइन बोला था, परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये, यही होगा ना cos A के अकॉर्डिंग। अब हमें पता है cos A का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखो, बेस है हमारा AC, यही है ना बेस, बी AC साइड है, AC लिख दिया। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, AB लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो cos B की बात कर रहा है, मतलब B एंगल की। अब B एंगल के अकॉर्डिंग सीधा देखो, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, उसमें अंतर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका भी फार्मूला B अपॉन में H ही होता है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे B की वैल्यू अलग है। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा। इसके अकॉर्डिंग बेस ये है और इसके अकॉर्डिंग बी बेस ये है। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों में बेस का अंतर है, बेस की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पे बेस AC है, बी के अकॉर्डिंग बेस क्या है, PC है। ठीक है बच्चों, BC की वैल्यू क्या होगी, बेस होगी, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। देखो बच्चों, दोनों तरफ AB डिवाइड में है, ये आपस में कर सकते हैं, कट गया। अब बचा क्या, AC इक्वल में आ गया BC। ठीक है बच्चों, मींस AC और BC इक्वल आ गया। अब देखो हमने बच्चों पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं ऑटोमेटिकली क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। ठीक है बच्चों, दो साइड अगर इक्वल है तो दो एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारा एंगल A और B जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, हेंस प्रूव। बस इतना ही छोटा सा समय। ठीक है बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें दिया हुआ है cot A की वैल्यू 7/8। देखो बच्चों, ये जो है ये बाद में हमें इसे प्रूव करना है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें दिया है cot A की वैल्यू 7/8। हमने क्या सीखा था, cot A की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, कभी भी आप अगर इसे सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे 20 वाला जो मैं बोला हूँ उसको लिख लीजिएगा, ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो और ये आप गलत ना करो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपका पूरा सम खराब कर देगी। ठीक है बच्चों, इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एग्जाम करने से पहले आप ये चीज लिख दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ताकि आपको याद है। ठीक है, cot A की वैल्यू क्या होगी, 7/8, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मतलब बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू होगी 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 8। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता चलेगी। मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि कोई भी सम सॉल्व करना हो सबसे पहले हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, 7 का आएगा 49, 8 का आएगा 64, दोनों को प्लस कर दोगे तो 100 113 आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। h की वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 113। ठीक है बच्चों, 113 रूट में आएगा। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्या है, 1 + sin थीटा। 1 + sin थीटा का मतलब sin थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन में h लिख सकते हैं ना बच्चों, p अपॉन में h, क्योंकि sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h होता है। p की जगह क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना दिया हमें, 8 दिया है, h कितना दिया है, √13 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें थीटा दिया है, मतलब हर जगह थीटा ही दिया हुआ है, मतलब एक ही एंगल की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थीटा क्या है, इस एक ही जगह दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे थीटा दिया, यहाँ पे एरिया, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमें दोनों एक ही एंगल की ही बात कर रहा है। मैंने बताया ना, जब भी आप एंगल लेते हो, जिस बाहर वाली साइड के लिए नाम हम ABC रख लेते हैं और अंदर वाले को हम थीटा बोलते हैं कि नहीं बच्चों, वही हाल है यहाँ पे। इसमें एंगल A बोल दिया और अंदर में हमें थीटा लिख दिया, बात देखिए दोनों सेम ही है। ठीक है बच्चों, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। तो बच्चों 1 लिख दिया, sin थीटा की जगह हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरी ब्रैकेट में 1 - sin थीटा की वैल्यू क्या थी, वही थी 8/√13। अब नीचे डिवाइड में देखो बच्चों, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, b अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों, 7 दिया है, 7 लिख दिया, हाइपोटेन्यूज क्या है, √13 है। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 1 - cos थीटा, यानी कि 7 अपॉन में √13। ठीक है बच्चों, अब देखो, या आप तो चाहो इसको एक एक करके सेपरेट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, या इसको फिर इससे करो, फिर इसको इससे कर सकते हो। इस तरह करोगे, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप इसको a + b a - b इसका फार्मूला लगा के भी कर सकते हो। देखो अब नॉर्मल है, इसको पहले एक को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का निशान लगा के इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, या तो आप ये कर सकते हो, या इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, एक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला होता है a + b a - b। ये आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है सिंपल हो सके। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और b की वैल्यू 8/√13 होगी। ठीक है बच्चों, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है, माइनस b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर आ गया 64, √13 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, जिससे आ जाएगा 113। ठीक है बच्चों, ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया। और नीचे वाला करते हैं, नीचे वाले में भी वही सेम फार्मूला, बस यहाँ पे 8 या 7 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 1 - 7 का स्क्वायर 49, रूट में नहीं 113 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों वैल्यू सेम ही है, बस यहाँ पे अंतर 64, यहाँ पे 49 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम इसको अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एलसीएम 113, यहाँ कुछ नहीं आया 113 माइनस में 64 आ जाएगा, नीचे डिवाइड में यहाँ पे भी एलसीएम 113 माइनस में 49 आ जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड में 113 कट गया आपस में, 64 में 113 में 64 हटाओगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 49 बच्चों, और यहाँ आ जाएगा 64। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको चाहो तो रूट में भी लिख सकते हो, जैसे 7/8 एंड रूट में, आप चाहो तो भी स्क्वायरिंग में लिख सकते हो, जैसे 7 का स्क्वायर अपॉन में आप 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, या 49/64 भी लिख दो, बात खत्म। इतने में आपका आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आपको पता चल गई, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन कितना आएगा 49/64। ठीक है बच्चों, करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
वैल्यू वही दी है, कोट ए की वैल्यू 7/8 बेस परपेंडिकुलर, हमने तीनों पता किया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया था, कोट के स्क्वायर का हमें कोट स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। ठीक है बच्चों, कोट स्क्वायर सबसे पहले हम कोट निकाल लेते हैं, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है बच्चों, हमने अभी पढ़ा था, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना है बच्चों 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। अब इसका क्या बोला है, स्क्वायर करने बोला है, तो स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये कितना आएगा 49 और 64, दोनों का सेम ही है। ठीक है बच्चों, यही इतना आंसर। बस बच्चों अब हम कर जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 कोट ए की वैल्यू दी हुई है 4 और बाकी हमें बोला है कि ये वाली वैल्यू क्या इसके समान आती है, बताइए ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम कोट ए से तीनों साइड को पता करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो जाएगा। हमें पता है कोट ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, परपेंडिकुलर आ गया 3, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये 16 16 3 9 25 बचेगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आएगा 5। ठीक है बच्चों, या तो अपने सॉल्व कर लेना। अब मैं सीधा क्वेश्चन ये वाला कर देता हूं। ठीक है बच्चों, इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू ले लो। ठीक है बच्चों, देखो 1 माइनस 10 का स्क्वायर बोला है, 10 की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन में v, p अपॉन में v मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया 3 और बेस कितना दिया 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बच्चों, नीचे डिवाइड में 1 माइनस 1 प्लस, अब 10 का स्क्वायर क्या था 9 अपॉन में 16, 9 अपॉन में 16। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो इधर आएगा 16, यहाँ 16 माइनस 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे आएगा 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया, 16 में से लोगे बच्चों कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना जाएगा, ये प्लस करोगे तो ये आएगा 25। तो ये आपका आ गया आंसर, इधर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आएगा 7/25। ठीक है बच्चों, अब हम राइट हैंड साइड करने जा रहे हैं। वो क्या है बच्चों, cos a माइनस sin है। cos a की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos a क्या होता है b अपॉन में h होता है ना, तो बेस कितना दिया हुआ बच्चों 4 दिया है, 4 का h का स्क्वायर कितना होगा, h कितना दिया 5, 5 का इसका स्क्वायर माइनस sin क्या होता है अपॉन b अपॉन में h, p की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 3 और h कितना दिया 5 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का 25, 9/25 माइनस कर देंगे 7/25, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों आपस में इक्वल है, लिख देंगे इट इज इक्वल। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम 8वें चैप्टर से। देखो tan a की वैल्यू 1/√3 दी हुई है, मतलब देखा जाए तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज ने निकाला हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेन्यूज आपका 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर sin a निकालो, sin c निकालो, sin c, फिर cos a cos c निकालो, 3 4 की वैल्यू निकालने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, sin a की जो भी वैल्यू आएगी b अपॉन h में, उसके बाद cos c की वैल्यू जो भी आएगी b अपॉन h में, उसका आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर उसका प्लस करके फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके उसका सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इतना कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है बच्चों, हमें एक ट्रायंगल दिया है जिसमें q क्या है 90 डिग्री है और p q की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे सिर्फ एक साइड की ही वैल्यू दी हुई है और हमें क्या चाहिए, जब भी कोई ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से काम करना हो तो हमें तीनों साइड पता करना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें एक साइड ही है, सेकंड अगर हमें 2 दी होती तो तीसरी तो हम निकाल सकते थे बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन हमें यहाँ पे दूसरी भी नहीं दी है। लेकिन हाँ, दूसरी की जगह हमें क्या दिया है, बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू जो है वो है आपकी 25 सेंटीमीटर, मींस क्यू आर ये वाली साइड और पी आर ये वाली साइड, इन दोनों का जोड़ हमें दिया हुआ है 25 होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि क्यू आर जो ये क्यू आर है वो क्या है x है। ठीक है बच्चों, ये हमने लेट किया है। ठीक है बच्चों, हम लेट करेंगे क्यू आर क्या है बच्चों x है। देखो अब तीनों साइड है, तीनों साइड मिल गई, तीसरी साइड क्या हो जाएगी बच्चों, इन दोनों का सम अगर 25 है और हमने क्यू आर को x मान लिया है तो हम इसको उधर ले जा सकते हैं ना बच्चों, ये प्लस हो रहा है तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 25 माइनस x। ठीक है बच्चों, कुछ भी हमने खास नहीं किया है, एक साइड हमें दी हुई थी, दो साइडों का जोड़ दिया हुआ था 25। ठीक है बच्चों, एक साइड को हमने x मान लिया, कोई भी मतलब वैल्यू मान दी, तो दूसरी साइड क्या जाएगी उसमें से माइनस, तो 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया, हमें पता चल जाए तो हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। बस हमें x पता करना है। अब x हम कैसे पता करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम ही हम पता करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो मतलब 25 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर कुछ भी मान सकते हो, अभी इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो इसका स्क्वायरिंग खोलेंगे a माइनस p का होल स्क्वायर को हम जब खोलते हैं तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर आ जाएगा 225, b का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab क्या आ जाएगा 250 50 x। ठीक है बच्चों, 2 को 25 के 50 को x दिया 50x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे करेंगे 25 प्लस x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर सेम है, दोनों सेम ही साइन है, इसे कट गया आपस में, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 600 बच जाएगा, ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 के बाद 60 के डिवाइड कटेगा, x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, मतलब क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अच्छा क्यू आर निकल गया तो h भी हम निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो h क्या था 25 माइनस x मतलब 25 माइनस 12, ये आ गया 13, h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13 आ गई। अब देखा जाए तो हमें तीनों साइड पता चल गया है, तो अब हमें निकालना है sin p cos p और tan p निकालना है बच्चों। आप इतना निकाल सकते हो, देखो एंगल हमें ये दिया हुआ है, p का बॉडी निकालना है, sin p का क्या होता है बच्चों p अपॉन में h, परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, ये बात आप सॉल्व कैसे करोगे। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ से सीधी लाइन क्या खींचा, नीचे में कौन सी लाइन कट रही है क्यू आर कट रही है, क्यू आर कितनी है 12 है, तो ये आ गया 12 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम 13 ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज सेम ही चेंज ही होता तो वही हो गया। cos p में सेम b अपॉन में h
बेस कितना होगा बच्चों, जब ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज बेस यही रहेगा, तो बेस कितना है 5, 5 में अपॉन में 30। वैसे 10 निकाल सकते हो, 10 पे क्या हो जाएगा बच्चों, p अपॉन में b, p क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 12 दिया हुआ है, बेस कितना दिया है, हो गया आंसर। अब बाकी तीन भी निकाल सकते हो, cosec cosec और cot, बस आपको क्या करना है इन तीनों का रेसिप्रोकल कर देना, मतलब रेसिप्रोकल मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर कर देनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेबल सिखाने वाला हूं। इस टेबल को आप अच्छे से समझ लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए इस टेबल के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको समझा रहा हूं, ये चुटकी में आपको ये टेबल याद कराऊंगा मैं। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे निकालना है। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है बच्चों, हमें टोटल 5 ही में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो साइन थीटा, थीटा की मतलब यहाँ पे वैल्यू 5 आएगी, एक या तो एक टाइम पे 0 डिग्री होगी, एक 30 डिग्री होगी, एक 45, एक 60, एक 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसका बेसिक ट्रिक क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आप गिनती लो, 0 से स्टार्ट कर लो, 0 1 2 3 4, सबके नीचे एक 0 से स्टार्ट 1 से 4 तक। ठीक है बच्चों, अब इन सबको आपको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड करने के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है जिसको आपने लिखा था 0 से लेकर 1 से 4, उन सब पे रूट लगा दो, उन सब पे आप रूट लगा दो। ठीक है बच्चों, रूट लग गया। ठीक है बच्चों, अब रूट लगा दिया। अब रूट के बाद अब इसे सॉल्व कर दो। अब जैसे इसे सॉल्व करोगे आपको sin थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री सब पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो इसको करोगे 0 को तो आप समथिंग किसी से भी करो, आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 ही रहेगा। ठीक है, 1/2, 1 का रूट क्या होता है बच्चों, 1 ही रहता है, और 2 है, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो यहाँ पे √2/2 है। देखो बच्चों, हम √2 ऐसे लिख सकते हैं और 2 का हम लिख सकते हैं ना, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, है कि नहीं बच्चों, 2 को हम लिख सकते हैं √2 into √2, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√2, यही बचेगा बच्चों, 1/√2 ही बचेगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी वैल्यू ली। अब देखो ये कहीं से भी सॉल्व नहीं हो रहा, इसको वैसे ही रख दो। अब इसको देखो, इसका भी सेम हम लिख सकते हैं ना, 4 का रूट क्या होता है बच्चों, 2, और 2 डिवाइड आपस में करके आंसर क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। आई थिंक इतना आपको क्लियर है, कुछ नहीं करना है खास, 0 से गिनती स्टार्ट करनी है, 0 से 4 तक जाना है, नीचे सबके 2 लगाना है, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को रूट में डाल देना है, उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपको पांचों की वैल्यू मिल जाएगी। इससे सिंपल ट्रिक हो ही नहीं सकती ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करने की, यही आपका मेन समझ लो। तो फिंगर पे याद करने वाला तरीका भूल जाओ, ये तरीका याद कर लो, ये अगर भूल गए ना फिर मुझे कहिएगा कि एग्जाम में आपका यदि आपका समझाया नहीं समझा। ठीक है बच्चों, ये समझ लो, ये सबसे सही तरीका है, कुछ नहीं करना है, 0 से 4 तक गिनती लेनी है, 2 से डिवाइड करना है, ऊपर वाली वैल्यू का रूट निकालना है, सॉल्व करना है, हमें ये 5 वैल्यू पता चलेगी। ठीक है बच्चों, sin थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब cos थीटा, cos थीटा कुछ नहीं है बच्चों, जैसे आपने इधर लिखा है वैसे उल्टी आप राइटिंग में आ जाओ, जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाओ, तो जो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू थी वो उसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, इधर वाली वैल्यू इस पे आ जाएगी, बीच वाली वैल्यू में चेंज ही नहीं होगा क्योंकि ये बीच वाला है, तो ये वैसे ही रहेगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको पांचों की वैल्यू पता चल गई दोनों में। अब आता है tan थीटा। अब बच्चों tan थीटा क्या होता है, p अपॉन में क्या पता है हमने, बेस, p अपॉन में बेस, tan थीटा ये होता है ना p अपॉन में बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब, और tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये क्या होगा बच्चों, p अपॉन में b, cos थीटा आ जाएगा b सॉरी sin थीटा आ जाएगा p अपॉन में h, और cos थीटा आ जाएगा b अपॉन में h, h से h कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा p अपॉन में b। इस तरह से आया tan थीटा की वैल्यू p अपॉन में b, p परपेंडिकुलर अपॉन में b। अब यह सिंपल ऐसे रख लो, इसको इससे डिवाइड करो, मतलब sin को cos से डिवाइड करो, तभी आंसर हमारा tan थीटा आ रहा था ना। तो उसी तरह 0 को डिवाइड बाय 1 करोगे आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, तो कोई भी चीज को आप 0 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 2 कट जाएगा, रह जाएगा √3, 1/√3 नहीं जाएगा, जब इसको इससे करोगे 2 2 कट जाएगा, 1/√3 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको करोगे ये दोनों सेम ही है, आपस में पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा आंसर 1। ठीक है बच्चों, अब जब इसकी आएगी 2 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे देखा जाए 1 डिवाइड में 0 है, देखो जब भी हम 0 में कुछ भी डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है ऑलवेज 0, लेकिन जब भी किसी नंबर के नीचे अगर 0 हमारे 0 हो तो आंसर हमारा जब भी आता है इंफिनिटी आता है, या इसे आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड एंटी। ठीक है बच्चों, अब इनमें से कुछ भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंफिनिटी लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है अनगिनत, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, यही मतलब होता है इसका। अब इसके बाद आता है कोसेक। कोसेक हमने पता है बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन में sin थीटा, मतलब जो साइन है उसका उल्टा कर दो, उसको 1 से नीचे कर दो, 1 से 0 नीचे होगा तो ये इंफिनिटी आ जाएगा। अब इसको करोगे मतलब 1 डिवाइड बाय 1/2 कर दो, मतलब ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ये भी सेम, ये आ जाएगा √2, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2/√3, इसे करोगे 1/1 से करोगे तो 1 ही रह जाएगा, उसमें कोई अंतर ही नहीं आएगा। उसके बाद ऐसे सेक का कर लो, sec थीटा, cos के अकॉर्डिंग होगा cos का उल्टा, या तो cos का उल्टा कर लो या फिर आपने cosec जो लिखा है उसको वैसे ही वापस कर दो, जैसे हमने sin का डिसेंडिंग ऑर्डर किया था तो cos आ गया था, वैसे ही cosec का डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो तो आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन में √3, फिर यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, ये सेम आ गया। वैसे आप कोट का भी कर सकते हो, कोट में भी कोट की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 10, इसका डिवीजन में कर दो, या तो 1 से डिवाइड में कर दो या इसी को अपोजिशन फिर लिख दो, ये आ जाएगा इंफिनिटी √3 1 1/√3 और 0। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 6 के आंसर। आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है, और साइन की वैल्यू भी याद करने का तरीका बताया, 0 से 4 तक जाना है, उनका रूट लगाना है और सब बाद में सबको 2 से डिवाइड कर देना है, आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी।
मिलने के बाद आपको cos को अपोजिट में लाना है, tan को क्या करना है sin बाय cos करना है, cosec को क्या करना है cos sin का रेसिप्रोकल, sec क्या होगा cosec का अपोजिट और क्या होगा tan का अपोजिट। ठीक है बच्चों, बस इतना ही है, इससे आपको ये पूरा टेबल याद हो जाएगा और जब भी एग्जाम दो उससे पहले ये टेबल जरूर बनाना क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट का फिफ्थ सम। जो पहले के चार हैं वो आप जब मैं फिफ्थ कराऊंगा वो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। फिफ्थ वाले में बच्चों से प्रॉब्लम आती है इसलिए मैं सबसे पहले फिफ्थ करा रहा हूँ, ये कर लोगे तो आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब इसकी हमें बस वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें cos स्क्वायर sec tan sin और cos इन सब की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखो 5 का 5 डिग्री है, cos का स्क्वायर 16 डिग्री है, cos 16 डिग्री। अभी मैंने जो टेबल बनाया था उसको जाके एक बार देखो, उसकी कॉपी बनाओ और देखो cos 16 की वैल्यू मैंने क्या पुट की है। cos 16 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, cos 16 की वैल्यू 1/2 है, उसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आ गया 4 sec स्क्वायर 13 की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये थी 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये टेबल आपको याद या तो कर लो या नहीं तो जैसे मैंने बनाना सिखाया वैसे बना लो ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना है और आप गलती से भी कोई गलत बना रखो। कोशिश करना बच्चों के एग्जाम के टाइम पे टेबल बना देना, 2 मिनट का काम होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता। ठीक है बच्चों, 3 घंटे पेपर बहुत लंबा टाइम है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो sin का स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू क्या थी बच्चों 1/2 इसका स्क्वायर। आप सोच रहे हो सब जगह 1/2 कर रहे हैं, बच्चों ये वैल्यू वैसे दी गई है इसलिए 1/2 है, जरूरी नहीं है एग्जाम में भी सब बार एक ही है। ठीक है, अलग हो सकता है, ये तो बाय चांस लग बाय चांस सेम ही आया है, वैसे नहीं होता है भाई। ठीक है, अब देखो cos 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू 1/2 नहीं होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर। अब देखो ये 5 हो गया, ये इसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस 4 ये भी 1/4 आ जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बन गया था। ठीक है बच्चों, डिवाइड में 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 2 का करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 में से 1 गया तो 0, देखा जाए तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5/4। अब डिवाइड में नीचे देखा जाए तो एलसीएम आएगा इनका 4, अब 1 प्लस 3 ये भी 4 आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा 1 आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों 5/4 होगा, बस नहीं है बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 8.2 का। हम सेकंड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ टिक लगाना है, वो नहीं आते जल्दी से क्वेश्चन में पेपरों में, इसलिए हम सीधा स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू दी है tan a प्लस b की वैल्यू √3 दी हुई है और a माइनस b की वैल्यू 1/√3 दी हुई है, जहाँ पे a और b क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल है। ठीक है बच्चों, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में ये दोनों के एंगल है। ठीक है बच्चों, ये बात बोली गई है। अब देखो हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले tan a प्लस b की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों √3 दी हुई है, यही दी हुई है। देखो tan a प्लस b हम सेम सिमिलर लिख सकते हैं। √3 जो था बच्चों ध्यान से सोचो, tan 16 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बच्चों √3 होती है √16 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम √3 की जगह हम tan 16 डिग्री लिख सकते हैं, tan कट गया, a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 16 डिग्री आ गई। सिमिलरली आप इस पे भी कर सकते हो, tan a माइनस b 1/√3 है, 1/√3 की जगह हम क्या कर सकते हैं बच्चों tan 13 डिग्री कर सकते हैं ना, क्योंकि इसी की वैल्यू होती है ना 1/√3, तो tan 13 हो गया, tan से tan कट गया, ये आ गया a माइनस b, आंसर आ गया 13 डिग्री। ठीक है बच्चों, a प्लस b कितना है बच्चों 16 डिग्री और a माइनस b 13 डिग्री है। अब हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा a प्लस b 16 डिग्री, a माइनस b 13 डिग्री। अब देखो बच्चों हमने जोड़ने का तरीका सीखा था, देखो ये दोनों का साइन अपोजिट है, आपस में कट गए, इन दोनों का प्लस है तो ये आ जाएगा 2a, इन दोनों का प्लस करेंगे 90 डिग्री, 2 से 90 डिग्री कट गया, एक वैल्यू आ गई 45 डिग्री। जब a 45 डिग्री है, आप दोनों में से कहीं पर भी एक वैल्यू कर दो, एक जैसे यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू को 45 डिग्री करूंगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 15 डिग्री, मतलब b की वैल्यू होगी 15 डिग्री, b हो गया 15, a हो गया 45 डिग्री, आंसर। बस बच्चों आपके सिलेबस में 8.3 को काट दिया गया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम वो निकाल रहे हैं, सीधा 8.4 पे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, 8.4 में आने से पहले इसमें 3 एक बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद करना होगा। याद करने का मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला है sin का स्क्वायर थीटा cos का स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। हम इसको आपको जैसे याद नहीं रहता है तो आप इसको निकालो कैसे या कंफर्म करोगे कि ये सही है कि नहीं। इसका तरीका है sin थीटा की जगह हम p अपॉन में h लिख सकते हैं ना बच्चों, इसका स्क्वायर जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन में h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसकी जगह ये p का स्क्वायर डिवाइड में h का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर डिवाइड में h का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों का ऐसे मिलोगे, ये h का स्क्वायर आ जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, h के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और नीचे भी h का स्क्वायर है, दोनों आपस में कट गया, आंसर आ गया 1 और 1 आपस में दोनों इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये फार्मूला बेस्ड है, मतलब ये फार्मूला बन रहा है। sin का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। और एक बात और बच्चों, यहाँ पे जो थीटा है ना, और थीटा आपका कोई भी एंगल हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ मतलब कोई भी एंगल ले लो, आपका ये जो फॉर्मूला है ये उस पे बेस करेगा ही करेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने ये तरीका बताया, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हमेशा याद रखना sin का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के, sec का स्क्वायर थीटा माइनस tan का स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। ठीक है बच्चों, sec का स्क्वायर थीटा माइनस tan का स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब देखो sec को हम लिख सकते हैं ना h अपॉन में b इसका स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं p अपॉन में b इसका स्क्वायर, ये करेंगे तो h का स्क्वायर b का स्क्वायर
ये करेंगे तो आ जाएगा पी का स्क्वायर बेस के इन कॉमन है तो बेस का स्क्वायर सेम है क्या, ये आ गया एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। हमें पता है हाइपोटेन्यूज जब परपेंडिकुलर माइनस होता है तो क्या आता है, बेस ही आता है, तो बेस का स्क्वायर क्या आ गया, कट गया तो 1 ही आ गया, तो मतलब ये फार्मूला भी एग्जिस्ट करता है, इस पे भी एंगल थीटा जो है कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है बच्चों, sec का स्क्वायर माइनस tan का स्क्वायर इक्वल होता है 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने थर्ड फार्मूला क्या है बच्चों, cosec का स्क्वायर इक्वल होगा 1 प्लस कॉट के स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, या तो आप यहाँ पे 1 प्लस कॉट का स्क्वायर कर लो, या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो cosec का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1। ठीक है बच्चों, ये माइनस कर लो, मतलब यहाँ पे sec की जगह cosec आ गया और tan की जगह cot आ गया, बस और कुछ नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, यही काम है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे cosec का होता है h अपॉन में भी इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, कोट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर सेम ही आ गया, हाइपोटेन्यूज माइनस में बेस करेंगे तो आंसर परपेंडिकुलर में ही आएगा, परपेंडिकुलर क्या देगा तो आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका अगर चाहो तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, साइन को साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा फिर कोसेक थीटा फिर सेक थीटा और उसके बाद हम cot थीटा लिखते हैं। अगर ये सीक्वेंस जैसे मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोलो कम से कम, ऐसे लाइन में अगर आपको याद रहता है कि ये पहला नंबर है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, इस तरह से याद है तो ये याद रखो, एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर, पहला और दूसरे दोनों का स्क्वायर का आंसर हमेशा एक ही आएगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी है सबका आंसर तो इक्वल एक ही आएगा, ये बात ध्यान में रहेगा। ये ऐसे याद रखो, साइन का स्क्वायर मतलब पहला और दूसरा दोनों का स्क्वायर करेंगे तभी आंसर एक है। ठीक है बच्चों, ये देखो दोनों का स्क्वायर किया एक आया। दूसरा आप कर सकते हो 5 का स्क्वायर में से अगर हम 3 का स्क्वायर घटाएंगे तब भी एक ही आएगा। सही देखो, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा दिया तो एक आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देखो, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 1, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल 1, इस तरह से हो जाएगा। और ये लास्ट जो है वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस तरह से आप चाहो तो याद रख सकते हो, मैंने इसी तरीके से याद किया था और अभी तक मेरे को ये भूला नहीं हूं। इस तरह से करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक होता है और हमेशा याद रहता है। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आंसर कुछ भी आ रहा है लेकिन यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पे आंसर हमें 1 ही बनना है। ठीक है बच्चों, ये बात हमें कल से पता है, ये इक्वेशन सही नहीं है लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, ये सही नहीं है, यहाँ पे आंसर 1 ही बनना है, ये बात फिक्स है। बस इतना याद रखो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 1 ही रहेगा, 4 में से 6 घटाएंगे तब भी 1 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से याद बच्चों। अब हमें क्या बोला है कि साइन ए सेक ए और tan ए, जैसे कि ये कोई भी एंगल मान लो जिसमें बी मान लो राइट एंगल एंगल है, ए एंगल की बात हो रही है, इसी का हमें साइन ए सेक ए और tan ए निकालना है। ठीक है बच्चों, हम पहले कैसे निकाल लेते, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज या बेस इन सब का इस्तेमाल करके हम निकाल लेते, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें वो नहीं निकालने बोला है, हमें क्या बोला है कि इनकी जो वैल्यू है वो आप कोट के फॉर्म में निकालो। मतलब इनकी अपॉन, जैसे हमें साइन ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पी अपॉन में एच होती है, तो हमें यहाँ पे आंसर पी अपॉन एच में नहीं चाहिए क्योंकि ना हमें कोई साइड ही नहीं गिवन है, तीनों में कोई भी साइड नहीं दिया है। सीधा बोलते हैं भैया इसकी वैल्यू ना हमें फॉर्मूला जो अभी हमने 3 बताए थे उसका इस्तेमाल करो और इसकी वैल्यू कोट में निकालो। किसमें निकालो, कोट में निकालो, तो कोट में निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट ए की वैल्यू जो होती है 1 में tan a होती है कि नहीं होती बच्चों, हमने सेकंड पढ़ा था सेकंड एक्सरसाइज में ही कि कॉट ए क्या 1/10 या tan का बोल सकते हो 1 में कॉट ए, यही है, सेम बात है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 में कॉट ए, लिख सकते हैं ना, ये डिवाइड उधर आ गया, उधर से मल्टीप्लाई नीचे आ गया, बस यही हुआ। तो हमने tan a की वैल्यू कोट a में हमने निकाल दी, बस हमारा इतना वैल्यू काम कर, इतना ही आंसर है और कुछ नहीं। अब हमें निकालना है सेक, हम पीछे से जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम आगे से जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस tan a की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान था, इसीलिए हमने tan a पहले निकाला। अब हम निकालेंगे सेक या साइन, दोनों में कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब सेक देखते हैं। तो सेक का बच्चों हमने देखा है कि ये होता है 1 में कॉस, होता है कि नहीं होता बच्चों, 1 में क्या होता है, कॉस होता है। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था 1, 5 का स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर, सेक का स्क्वायर थीटा माइनस 3 मतलब tan का स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल था 1 के इक्वल था। ये फार्मूला हमने पढ़ा था बच्चों। सेक क्या है, सेक की वैल्यू 1 सेक की वैल्यू चलो सेक ही अभी रख देते हैं, अभी हम 1 cos में निकालते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। tan की वैल्यू 1 cot में है, 1 में cot, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, cot स्क्वायर है इक्वल 1, यही हो गया। अब देखो नीचे में एलसीएम में है तो एलसीएम ले लो, cot a का स्क्वायर ये सेक का स्क्वायर a माइनस 1, a बोलो या थीटा बोलो जो भी हो दो, ठीक है a बोल देते हैं, थीटा भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। देखो बच्चों, अब cot का स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा sec का स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू cot a, cot का स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, अब 1 माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग है उधर जाके रूट हो जाएगा। देखो अब sec a की वैल्यू आ गई ना, रूट cot का स्क्वायर प्लस 1 आ गया ना sec का वैल्यू, बस इतना ही था। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, sin की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin का हमने क्या पढ़ा था, sin का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 का पढ़े थे ना, sec का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो sin का स्क्वायर का तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, cos की जगह हम 1 में sec लिख सकते हैं तो रेसिप्रोकल होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 sec का स्क्वायर a इक्वल 1। अब sin का स्क्वायर सेम रह गया, ये प्लस होता है उधर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 में sec का स्क्वायर हो जाएगा a, ये हो जाएगा sin का स्क्वायर a
यहाँ आंसर में आ जाएगा सेक का स्क्वायर ए यहाँ ऊपर आएगा सेक का स्क्वायर ए -1। अब देखो बच्चों सेक के स्क्वायर की जगह जो ये वैल्यू है ना वही भर दो बस, आपका साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 में डालो, बात खत्म। इतना ही आपका आंसर होगा, कुछ नहीं। सेक के स्क्वायर की जगह आप ये वाली वैल्यू निकाल दो जो सेक की वैल्यू निकाली थी, बस उसके स्क्वायर करके डालो, बात खत्म। इतने में आपका आंसर हो जाएगा। देखो रूट जब इसमें लगाओगे तो ये तो कट ही जाएगा, ये कला सेक बच जाएगा, ठीक है बच्चों। रूट इसमें रह जाएगा, सेक की जगह ये बच दोगे, रूट का रूट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतने का आपका कुछ नहीं करना है। ऐसे ही आप चाहो जैसे अब सेक का निकाल दिया तो cos का अपोजिट क्यों निकल जाएगा, tan का तो कोड में है, ये कोड को तो निकालना नहीं है। और sin का अपोजिट कोसेक होगा, जितना sin का आ गया उसका कोसेक कर लोगे तो इसका एक रेसिप्रोकल कर दो, नीचे आ लो तो नीचे आपका 6 का आंसर निकल जाएगा। यही सेम सिंपल है और कुछ मुश्किल काम नहीं है बच्चों।